नमस्कार साथियों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पवन और आज हम लोग एक हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर भी हिंदी पूछी जाती हो आप उसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए साथियों, इसमें हमें गणेश जी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए मुझे एक और ऑप्शन दिखता है, ये दिखता है ईशान। सर्वप्रथम ये हम जानेंगे कि ईशान का मतलब क्या होता है। साथियों, मैं ये चीज़ जानता था कि दिशाएं 4 ही होती हैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा, यानी आज मुझे पता चला कि दिशाएं 10 होती हैं हमारे हिंदी में। देखिए कैसे होती है, जैसे हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। हमने यही पढ़ रखा है, लेकिन और भी 4 दिशाएं होती हैं जो इन दोनों के बीच से निकलते हैं, यानी उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को ईशान नैऋत्य, ईशान आग्नेय बोलते हैं इसको, आग्नेय, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। तो साथियों, हमारे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होती है। तो ईशान होती है, आग्नेय होती है, नैऋत्य होती है, वायव्य होती है, और ऊपर और नीचे, यानी 10 दिशाएं हमारे साथ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईशान। ईशान हमारे, अब जैसे विघ्नेश है, विघ्न विनाशक कहते हैं गणेश जी को, और लंबोदर जिसका लंबा है, उदर, उदर का मतलब पेट, जिसका लंबा होता है उसको कहते हैं गणेश जी। और सिद्धि विनायक भी उनका ही पर्याय है। और ईशान हम लोग महादेव को भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये भी जान लीजिए कि महादेव को मतलब ईशान भी कहते हैं, और ईशान उत्तर और पूर्व की दिशा को भी ईशान ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों, इसमें यह चीज़ छांटना है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम कहते किसको हैं। यानी सर्वनाम का मतलब ही होता है सर्व धन नाम। मतलब सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। लेकिन सबका नाम में हम किसको कहेंगे, इसके भी सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, जिनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसका एक ट्रिक होता है अनाप शनाप, अनाप शनाप। इसका एक ट्रिक होता है, इस पर आप बैठा लीजिए। स से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और न से निश्चयवाचक सर्वनाम, और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो संकेतवाचक जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम को ही कह देते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक। इसी को सर्वनामिक विशेषण जब आता है तो वो विशेषण का पाठ हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ छांटना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चय मतलब निश्चय ही ना हो, मतलब जैसे अनिश्चयवाचक का होता है कोई, कुछ, ऐसे समझा जाता है। तो देखिए मुझे एक ऑप्शन ए आता है, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। इसमें कोई पुस्तक, कोई मतलब निश्चय नहीं किया जा रहा है कि कौन सी पुस्तक है। किसी ने मुझे धमकाया, दाल में कुछ काला है। तो इस आधार पर हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कि वह बहुत समझदार है, वह
और यह निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तो ये हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाता है ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है किस शब्द में विशेषण है। विशेषण की कई अवस्थाएं होती है, जिसमें विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि किस शब्द में विशेषण है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, यानी व्यक्ति कैसा है, यानी कि वो ईमानदार है, यानी कि उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं गुणवाचक, प्रश्नवाचक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और एक हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, यानी उसकी गुणवत्ता को बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमानदार व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। अगला क्वेश्चन हो जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी जो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। साथियों ये कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है, तो शुद्ध वर्तनी यही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन हो जाता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि उपसर्ग किसको कहते हैं। यदि मैं ये आपसे पूछूं, चाहे ये पूछ रहा हूँ कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द के आदि में, आदि के मतलब शुरू में जो शब्द लगता है, किसी भी शब्द के शुरू में उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम उपसर्ग को यदि तोड़ते हैं तो इसमें क्या मिलता है, उप धन सर्ग। तो उप इसमें क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, शब्दांश कहते हैं। शब्दांश यानी शब्दों का, अब इसको तोड़ेंगे तो कौन सी संधि बनेगी, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा शब्द धन अंश, और अ और मिल के बन गया आ, यानी कि यह दीर्घ संधि का रूप हो गया। तो देखिए यह शब्द मुझे खुद बता रहा है कि शब्दांश किसको कहते हैं, यानी शब्दों के अंश को क्या कहते हैं, शब्दांश। तो यही है उपसर्ग। उपसर्ग अब इसमें तोड़ना है, इसको समझना है कि किस में उपसर्ग लगा हुआ है और किस में नहीं लगा है, तो किस में प्रयोग हुआ है। तो देखिए अलमारी है, ये जो अलमारी है, अलमारी कैसा शब्द है। हमारे हिंदी में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अलमारी विदेशी स्रोतों से आया हुआ शब्द है, ये कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है अलमारी। अलकनंदा जो कि गंगा जी का पर्याय है, और अल का कुबेरपुरी, ये सब कुबेर का पर्याय है। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर अलमस्त। इसमें इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा अल और धन मिलेगा मस्त। मस्त हो गया मूल शब्द। मूल शब्द क्या हो जाएगा, मस्त, और इसमें अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और दोनों मिलाकर बना है अलमस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलमस्त। अगला प्रश्न है चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरा होता क्या है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो होता है वो अरबी भाषा का शब्द है,
और मुहावरा का मतलब होता है अभ्यास करना। मुहावरा का मतलब होता है अभ्यास करना। तो चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी कि घबरा जाना। जब किसी चीज़ को देखकर या किसी घटना को देखकर एकदम घबराहट हो जाता है आदमी, तो उसको क्या कहते हैं? चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी कि घबरा जाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीता ने खीर खाई। सीता ने क्या खाई? खीर खाई। वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य का मतलब क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है बोलना या कहना। बोलने या कहने का तरीका। देखिए, जैसे कुछ भी कहने का तरीका दो तरीका से होता है। या इस चीज़ को, जैसे हमारे गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक तरीका डिफाइन किया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा। मतलब विनय के साथ उनकी आज्ञाओं को क्या करना है? नहीं मानना है, उनका विरोध करना है। इसीलिए हमारे देश में गरम दल और नरम दल के दो दल बन गए थे। चलिए वो सब बातों को हटाते हैं। तो कहने का तरीका मतलब क्या है? हटाने का तरीका। तो वाच्य हम किसको कहते हैं? जिस क्रिया से, वाच्य का मतलब होता है जिस क्रिया के रूप से करता है कि कर्म है कि भाव है, पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। तो जैसे हमारा वाक्य है सीता ने खीर खाई, ये हमारा कौन सा वाच्य होगा? यानी कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? तो देखिए, सीता के जगह सीता है स्त्रीलिंग, इसको हम लोग पुल्लिंग में बदलेंगे। जैसे राम ने खीर खाया, अगर मैं यहाँ पर जो क्रिया है वो बदल जा रही है। अगर मैं राम लगाता हूँ यानी पुल्लिंग लगाता हूँ तो ये बदल जाता है, स्त्रीलिंग लगाने पर ये बदल जाता है। यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। और यदि कर्म के अनुसार बदलेगा तो कहते हैं कर्म के अनुसार। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहते हैं? जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब विस्तार ज़्यादा होता है और उनको हम शॉर्टकट में भी कोई नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं एक शब्द में क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है जठरानल। जठरानल में अगर जठरानल को हम तोड़ेंगे तो क्या मिलता है? इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा जठर प्लस अनल, और अनल का मतलब होता है आग। यानी पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। पेट में लगने वाली अग्नि को, आग को कहते हैं जठरानल। बड़वानल किसको कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। और दवानल किसको कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दवानल। अगला प्रश्न है, भाववाच्य में क्रिया होती है, यानी वाच्य का ही प्रकार है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रिया किस अवस्था में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य में क्रिया एक वचन में रहती है। इसमें और भी प्रश्न बनता है कि भाववाच्य में क्रिया किस तरह से प्रयोग किया जाता है? तो सदैव भाववाच्य में क्रिया होती है सदैव एक वचन। इसको लिख लीजिए, सदैव एक वचन और सदैव अन्य पुरुष में होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो हमेशा अन्य पुरुष में होगा। और सदैव क्या होगी? सदैव आकर्मक होगी। सदैव आकर्मक और सदैव पुल्लिंग होगा भाववाच्य में। ये सदैव आपको ये सारी अवस्थाएं देखने को मिलती है। भाववाच्य पर मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिस पर मैं इन वाच्य के बारे में बहुत ही अच्छा से आप लोगों को बताऊंगा कि आपके अंदर कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसमें कौन सा वाच्य कब लगेगा, कब भाववाच्य होगा, कब कर्मवाच्य होगा और कब कर्तृवाच्य होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? साथियों, हमारे पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कवि। तो ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति को यदि हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलता है?
तोड़ेंगे यदि संधि के रूप में तो निकलता है लोक धन उक्ति। उक्ति का मतलब होता है वचन या कहना, लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वचन उसको कहना। तो लोक में मिला अ और ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, यानी कि गुण संधि इसमें है। इसमें कौन सी संधि है साथियों, गुण संधि है। तो जहाँ न पहुँचे कवि रवि वहाँ पर पहुँचे कवि, यानी कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, यानी कवि बहुत ही कल्पनाशील होते हैं क्योंकि ये बहुत ही कल्पना करते हैं। तो साथियों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए धन्यवाद।